तवज्जो फरमाएं, शेख मोहतरम आ रहे हैं। ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम साहिबो। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे शेख, मेरा रब आपको लंबी उम्र अता करे या शेख। अल्लाह का शुक्र है कि आपकी सोहबत में फिर से हाजिर हुए हैं। रब की जानिब से जो होता है हम उसके लिए शुक्रगुजार हैं। उस्मान साहब तशरीफ रखिए आप सब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी जान अल्लाह पे कुर्बान हो जिसने आपको शफा अता फरमाई हुजूर। शुक्रिया कुमरान अब्दाल। इंशाअल्लाह हम अपनी जानो माल को उसकी राह में कुर्बान करने से दरेग नहीं करेंगे और यही हमारी निजात का जरिया होगा इंशाअल्लाह। हम अपने नफ्स को अल्लाह की राह में कैसे कुर्बान कर सकते हैं मेरे शेख? अल्लाह की आजमाइशों पर पूरा उतर कर आग जा। दुश्मन तो कभी खत्म नहीं होंगे हमारी सरजमीन पर। एक बहादुर आदमी को दुश्मनों की जरूरत होती है ताकि वो मजबूत हो सके। मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है। हम इतना नहीं जानते अपने किसी दुश्मन के बारे में, लेकिन वो दुश्मन हमें अच्छी तरह जानता है। अगर आप आलिम हैं तो वो आपको मगरूर बनाता है, और अगर आप खूबसूरत हैं तो वो आपको आपकी खूबसूरती का मजहर बना देता है। अगर आप अमीर हैं तो वो आपको कंजूस बना देता है, और एक सरदार को जालिम बना देता है। तालिबे इल्म है तो सुस्त बना देता है। हम उसके बारे में कितना जानते हैं? हम उसकी चालों से कैसे दूर रह सकते हैं? उसकी ताकत को कैसे शिकस्त दे सकते हैं? शैतान को ज़ेर करने के लिए और फिर उसे नाकाम बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले सही मुसलमान बने। अब आप लोग ये सोचें कि हम सही मुसलमान कैसे बनेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना होगी, और जो अल्लाह ताला के बंदे हैं, इस्लाम का इंतखाब करने वाले, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते हैं, अपने दिलों में ईमान रखते हैं, वो शैतान के वसवसों में ना आकर उसे घुटनों के बल आसानी के साथ गिरा सकते हैं। दिलों में जो ईमान को महसूस करते हैं और इस्लाम को तमाम पहलुओं में तरजीह देते हैं, उनके लिए इस्लाम बुलंद मकाम व मर्तबा रखता है। ये बीवी बच्चों और हर रिश्ते से बालातर है। मुसलमान के लिए दुनिया में कोई शय ऐसी नहीं जो उसे नमाज पढ़ने से रोक सके। सही मुसलमान रोजे, ज़कात और नमाज का पाबंद होता है। वो कभी शेखी नहीं मारता, क्योंकि वो आला मकाम पर फाइज होता है। अगर मुआशरे में ऐसे उलमा हों जो सही मुसलमान हैं, तो फिर मुआशरे में इल्म का
بول بالا ہوگا. اگر معاشرے میں منصف قاضی ہوں تو انصاف کی تعریف کی جائے گی. معاشرے میں صحیح تاجر ہوں تو پھر کبھی غربت نہیں ہوگی. ہم سب ایک آئینے کی مانند ہیں جو ایک دوسرے کی عکاسی کرتے ہیں. ہمارے آبا و اجداد کہتے تھے ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کرتی ہے. قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ نے کسی آدمی کے اندر 2 دل نہ بنائے. کیا کبھی کسی نے ایسا دیکھا ہے؟ ہمارے سینے میں 2 دل نہیں ہوتے. ایک مسلمان کا دل محبت کرنے والا ہونا چاہیے. اگر ایسا نہ ہو تو پھر وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. آپ کو اس کی حفاظت کرنی ہوگی جو آپ کو دیا گیا ہے. نماز کا باقاعدہ اہتمام کریں, زکوٰۃ ادا کریں. دیکھا گیا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ نماز نہیں پڑھتے. نماز فجر ادا کیے بغیر اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں. یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے. سوچتا ہوں میں کیسا مسلمان ہوں جو تم میری بات نہیں سنتے. پریشان ہوتا ہوں صاحبو. اور ہمارا رب اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ رب العزت کی طرف بلائے اور نیکی کرے اور یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں. 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 دعا ہے اللہ ہمیں ان کی طرح بننے کی توفیق دے جو دین و اسلام کی بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں. آمین آمین آمین. آمین شیخ محترم. آمین. آمین.